कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फिर से हम लेकर के आगे आप लोग के बीच में क्लास 10th एपी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको लेकर के आए हैं। आइए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद इसमें क्या दिया गया और हमें इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। आइए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? मतलब इसमें अगर देखें प्रश्न में तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है और उसके बाद इसका सर्वांतर भी दिया गया है। तो हमें कितना पद है मतलब एन का मान और उसके बाद इसमें एस एन का मान जो है ज्ञात करना है। तो पहले जिसका मान दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जिसका मान ज्ञात करना है वो हम बहुत ही शानदार तरीके से ज्ञात करते हैं। तो आइए पहले हम लिखते हैं सॉल्व। उसके बाद जो दिया गया उसको हम लिखेंगे गिवन दैट में। प्रथम पद दिया गया प्यारे बच्चों सब 17, तो प्रथम पद को ए लिखा जाता है तो ए बराबर लिख लेंगे 17 और इसका अंतिम पद जो है यानी ए एन का मान दिया गया 350 तो 350 लिख लेंगे और इसका सर्वांतर बोले तो डी का मान दिया गया है 9 तो 9 लिख लेंगे डी बराबर 9। तो हमें इसमें एन का मान यानी एन बराबर वाट है और उसके बाद इसमें एस एन का मान मतलब निकालना है। तो आइए पहले हम एन का मान ज्ञात करते हैं। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए एन का फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। तो ए एन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों सब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया गया है 350 तो ए एन के नीचे हम लोग लिख लेंगे 350 यहाँ बराबर है तो बराबर और ए का मान 17 दिया गया है तो 17 लिख लेंगे प्लस एन का मान निकालना है तो एन के जगह में एन रहेगा माइनस 1 है तो 1 और इंटू डी। डी का मान दिया गया प्यारे बच्चों सब 9 तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद फिर इम्प्लाइज दैट दे करके 350 माइनस 17 यानी 17 इधर प्लस में है इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या एन माइनस 1 तो यहाँ ये जो 9 है तो ये इंटू में है तो यानी दोनों से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 गुना एन के तो 9 एन और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है 9 गुना 1 करेंगे तो 9 ही रहेगा। उसका 350 में 17 को माइनस कर देंगे मतलब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 333 बच जाएगा और ये जो माइनस 9 है उसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 9 और बराबर किधर बचेगा 9n। अब इसको जोड़ेंगे अगर हम 333 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे सब 342 हो जाएगा। ठीक है और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 9n। अब फिर हम इसको सीधा करके लिखेंगे 9n को बाएं तरफ लिख लेंगे और 342 को दाएं तरफ लिख लेंगे तब n बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों सब 342 और 9 इधर गुना में है बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको हम भाग लगाएंगे यानी कटाएंगे इसको तो 9 का 9 अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ 34 है तो 9 तिया 27 होता है 34 में 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों सब यानी 7 बच जाएगा। ठीक है 7 और ये 2 को उतारेंगे तो 72 9 8 72 मतलब 38 बार में जो है पूरा पूरी कट जाएगा तो एन का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 38। तो एक आंसर निकल चुका है तो एन का मान निकल चुका है प्यारे बच्चे से। अब हमें यहाँ पर एस एन का मान निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे सर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। एन का मान निकला है 38/2 और ए का मान है 17 और प्लस ए एन का मान दिया गया प्यारे बच्चे सब 350 तो 350 लिख लेंगे बंद ब्रैकेट और इसको 2 से अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ 19 बार में कट जाएगा 19 इंटू यहाँ 350 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा प्यारे बच्चों सब। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा 19 गुना 367 तब हम गुना करेंगे इसको 19 गुना 367 करेंगे तो कितना आ जाता है 367 गुना 19 तो 19 से अगर हम गुना करेंगे इसको डायरेक्ट गुना करते हैं 19 से कितना होता है 133 होता है तो 133 के 3 हासिल 13 फिर 19 छके 114 14 और 13 को अगर जोड़ते हैं प्यारे बच्चे सब तो 13 और 14 कितना हो जाता है 13 और 14 27 127 हो गया 127 के 7 हासिल 127 इस तरह से होता है हासिल 12 होगा फिर 19 दिया 57 और 12 को अगर जोड़ेंगे तो 57 और 12 3 देते 60 और उसके बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा 57 और 12 को अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 69। तो ये गुना करके पूरा हो गया
6973। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग ये प्रश्न समझ गए हैं। तो अतः हमें एक बार फिर से लिख लेंगे, n बराबर 38 और एस एन बराबर 6973। ये हो गया आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद।